डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 2 के लिए हम लोग एक बहुत सारे वर्ड को बनाए हैं। आज हम लोग सीखेंगे रोमन नंबर। तो रोमन नंबर कैसे आप लोग लिखते हो, 1 क्लास में भी कुछ लिखा होगा, स्टैंडर्ड 2 में भी आप देखिए रोमन नंबर किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए 1 कैसे लिखा जाता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 के लिए 1, 2 के लिए इस तरह से, 3 के लिए 3 होते हैं, 4 के लिए आई भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए वी आई और ये वी आई आई और वी आई 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 3 बार हो गए और आई एक्स ये हो जाएंगे और यहाँ पर एक्स हो जाएंगे, जो आपको 10 को दिखाता है। ये आपको कुछ शॉर्ट आपके पास टेबल है। उसके बाद होते हैं 50, जो जिसका एल मतलब होता है, होते हैं 100 जिसका मतलब सी होता है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग होते हैं 500, तो होता है डी से, और 1000 एम से होता है। अब बात आती है कि एक्चुअल में हम लोग रोमन नंबर आखिर यहाँ रिपीट कितना बार होता है, कौन सी संख्याएं ऐसी होती है जिसे हम बार बार जो है रोमन संख्या में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, क्या नहीं आप रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ एग्जांपल आपके पास आएगा, जैसे आप भी को 2 बार आप नहीं लिख सकते, भी और भी दैट मीन्स 10 ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, 10 गलत हो जाएगा। तो 10 एक्चुअल में लिखते कैसे हैं, तो 10 आपको लिखने के लिए x का सहारा लेना। x मतलब 10 होता है, x का मतलब 10 होता है। अब बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इसमें रोमन में जिसको कि मोर देन 3 टाइम्स आपको रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं 50, तो 10, 20, 30 और यहाँ 40 यदि आप लिखें या 50 लिख दें तो ये 5 ठो आप एक्स नहीं डाल सकते हैं। 5 बार आप 5 टाइम एक्स नहीं लिख सकते। इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्यों नहीं, इसीलिए आपको मोर देन कुछ टाइम जो है कुछ वर्ड रिपीटेड नहीं होते हैं। जैसे अब देखिए, अब लिखना ही था 4, तो 4 में 1, 2, 3, 4 ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, तो ये आपको मोर देन 3 टाइम्स रिपीटेड नहीं होते हैं। अब चलते हैं आगे। तो आखिर होता क्या है वह जानिए। तो होता है एक्चुअल में, जैसे आप 10 लिख रहे हो, तो 10 लिख रहे हो तो x का मतलब 10 होता है। अब जैसे 9 लिखते हैं तो क्या होता है, x से यदि हम पहले लगा दें तो 1, तो ये माइनस में आता है, मतलब हुआ कि 10 - 1 = 9। बट हियर आगे यदि हम लगाएं डियर स्टूडेंट 10 + 1, तो ये 11 हो जाता है। 10 का मतलब x में 1 जोड़ देते हो तो आपका हो जाता है 11। तो इस तरह से x और i आपका 11 हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ संख्याएं आपकी घटती है और कुछ संख्याएं उसमें ऐड होती है। तो इस ऐड होने में और कहीं पे घटने में ये आपको पूर्ण रूपेण से पता चल चुका है। तो ऐसे कंसीडर में आपको आज के इस क्लास में लिखने के लिए दिया जाएगा कि आप किस तरह से रोमन को लिख सकते हैं, और कुछ सवाल आपको रोमन में दिया जाएगा लिखने के लिए, और उसी रोमन में आपको असेंडिंग भी बनाना है, डिसेंडिंग भी बनाना है, प्रीडिसेसर नंबर बनाना है, सक्सेसर नंबर बनाना है। तो अभी बात करते हैं हम कि जैसे असेंडिंग लिखते हैं, तो अब सिंपल से संख्याओं में हम लोग असेंडिंग लिखते हैं। तो सिंपल के संख्या की तरह ही आपको असेंडिंग जब लिखने की बातें आती है तो असेंडिंग क्या लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से लेकर के हम लोग लार्जेस्ट की तरफ जाते हैं, वो असेंडिंग नंबर जो हम लोग लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग लिखते हैं तो लार्जेस्ट नंबर से हम लोग स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं। दैट मीन्स कहने का सेंस है, सेंस मीन्स क्या, छत पे चढ़ना और छत से उतरना। चढ़ने का मतलब हो गया कि असेंडिंग ऑर्डर, और उतरने का मतलब हो गया वह डिसेंडिंग ऑर्डर। और भी हम देखेंगे प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर नंबर। तो व्हाट इज प्रीडिसेसर नंबर, तो विच नंबर राइट द नेक्स्ट नंबर, अगली संख्या, जिस संख्या यदि देन दिए हुए संख्या है, जैसे 10 है, 10 का आपको जो प्रीडिसेसर होगा तो वह आपका पहले हो जाएगा,
तो पहले क्या हो जाएगा, तो 9 लिखेंगे, और सक्सेसर में लिखने के लिए आएंगे तो 10 के बाद 11 हो जाएंगे। बिटवीन, आफ्टर, ये सारे नंबर्स होते हैं। ये आज हम लोग रोमन में ये सारा चीज लिखेंगे। असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, प्रीडिसेसर हो या सक्सेसर हो या बिटवीन नंबर हो या बिहाइंड हो, तो ये सारा, ये बिफोर हो, तो ये सारे संख्याएं आज हम रोमन में जो है आपके पास होमवर्क होगा। तो रोमन आप कम से कम 1 से 50, 1 से 50 तक, 100 तक सभी बच्चे जान रहे हैं लिखने के लिए, और उसी लिखने के क्रम में आपको होमवर्क दिया जाता है और उसी होमवर्क को आपको करना है। तो आइए चलते हैं हम लोग सबसे पहले होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन आपके पास रोमन नंबर का होमवर्क है। क्या होमवर्क है वो देखा जाए। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन रोमन न्यूमरल या रोमन नंबर। क्लियर है। सबसे पहला सवाल है, लिखेंगे 30, बी में 24, 85, 95, 100 और 35। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग करेंगे कि रोमन से हिंदी में लेके चलना है। राइट इन हिंदो अरेबिक नंबर। ऐसे में क्या करना है, सबसे पहला नंबर डालना है और वहां लिखेंगे जैसे XIX, क्या हुआ इसका मतलब ये आपको खुद लिखना है। L से क्या हुआ, C से क्या हुआ, IX से क्या हुआ, LX से क्या हुआ, LXX से क्या हुआ। ये सारे के आपको हिंदी में लिखना है। दैट मीन्स जैसे 10 और ये 9, तो 10 + 9 तो 19, यहाँ इस तरह से आपको लिखना है। या जैसे 30 है तो XXX आपका आ गया। तो इस तरह से आपको ये 2 क्वेश्चन आपको दिए गए। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये लिख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, राइट इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको आपको असेंडिंग में लिखना है। ये संख्या को आपको असेंडिंग में लिखना है। उसके बाद राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। ये आप 3 और 4 नंबर हो गया, ये लिख लेंगे। 2-2 सवाल है। What comes before 10 से पहले क्या आएगा, 11 से पहले क्या आएगा, 20 से पहले क्या आएगा, 100 से पहले क्या आएगा, 60 से पहले क्या आएगा, 70 से पहले क्या आएगा। इसके बिफोर वाला नंबर आपको लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कम्स
बिटवीन। चलिए आज तक के लिए इतना ही। बिटवीन वाला दूसरे दिन देखेंगे। 5 क्वेश्चन आपको बनाना है डियर स्टूडेंट। तो धन्यवाद तब तक के लिए, और इसे व्हाट्सएप पर बनाकर सेंड करेंगे।